आइए 7.1 का अब हमारे पास दो क्वेश्चन है और दोनों क्वेश्चन हम इस वीडियो में कर लेते हैं। पहली बात, ये क्वेश्चन नंबर 21 है, इसके बाद 22 लास्ट हो जाता है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 21 को देखें तो कह रहा है कि इस फंक्शन का आपको प्रति अवकलज निकालनी है। सबसे पहले प्रति अवकलज से ज़्यादा अच्छा इसका इंग्लिश वर्ड अगर है तो एंटी डेरिवेटिव होता है, एंटी डेरिवेटिव वेटिव्स है ना, यानी जो डेरिवेटिव है उसका एंटी। आप इसको वर्ड को समझिए। अगर आपसे कोई कहे कि साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा तो आप बोलते हैं कॉस एक्स होगा, यानी कि इधर से इधर आने का रास्ता जो है वो है डिफ्रेंसिएशन, लेकिन इधर से वापस जाने का रास्ता क्या है, इंटीग्रेशन। इसलिए इंटीग्रेशन का डिफिनेशन क्या है, इंटीग्रेशन इज ए रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंसिएशन। तो आपको इस बात को ध्यान रखनी है कि जैसे अगर हम करें कि कॉस एक्स अगर डी एक्स का इंटीग्रेशन करें तो क्या मिलेगा, साइन एक्स, यानी कि साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स। इसका मतलब अगर ये डेरिवेटिव है तो ये इसका एंटी डेरिवेटिव है, जस्ट उल्टा। तो कैसे ही कह रहा है कि एंटी डेरिवेटिव निकालने के लिए इनडायरेक्ट वे में आपको कह रहा है इंटीग्रेशन निकालने के लिए, तो हम इस फंक्शन को इंटीग्रेशन निकाल देंगे, वही मेरा प्रति अवकलज है। तो अगर हमें देखें कि रूट एक्स प्लस अगर हमें 1/√x dx का इंटीग्रेशन निकालनी है तो हम x की पावर 1/2 प्लस 1/√x dx लिख दें। हम ऐसा इसको क्यों नहीं 1/2 में बदलें, तो मैंने आपको डायरेक्टली बताया था कि 1/√x का इंटीग्रेशन आप याद रख लें, ये आपको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये चीज़ क्या हो गया यहाँ पर 1 और 2 3/2, इसी को उलट देंगे 2/3, इसका डायरेक्टली आंसर 2√x प्लस क्या, अगर ऑप्शंस में नहीं मेल खा रहा है तो आपको एक बात ध्यान रखनी है 3/2 2, इसका मतलब रूट का मतलब क्या होता है 1/2 प्लस c। अब देखना है कि विच ऑप्शंस आर करेक्ट है ना, 2/3 x के पावर 3/2 एंड 2, तो 2/3 x के पावर 3/2 2x के पावर 1/2 प्लस c, यानी कि करेक्ट आंसर इज सी, यानी सी इसका करेक्ट आंसर है। अब हम आते हैं कि क्वेश्चन नंबर 22 पे। थोड़ी सी क्वेश्चन नंबर 22 अच्छी क्वेश्चन है और हम लोग इस पे चलते हैं। आइए लास्ट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन भी है 22 नंबर। बच्चों को ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम होती है, लेकिन ये बहुत आसान क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन एनसीईआरटी इसलिए दिया कि आप चीज़ों को थोड़ा समझें, है ना। उसकी हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ राज होती है, कुछ आपको दे के जाता है क्वेश्चन। सबसे पहले इसको समझने के लिए हम एक चीज़ समझ लें कि कह रहा है कि df(x/dx) कि 4x³ - 3/x के पावर 4 है ना। यानी कि कोई फंक्शन है जिसके बारे में हम जानते नहीं हैं, उसका डिफ्रेंसिएशन दिया हुआ है और आपको कह रहा है कि वो फंक्शन बताइए कि वो फंक्शन क्या है, किसका डिफ्रेंसिएशन ये दिया हुआ है। अगर हम आपसे पूछें कि f(x/dx) = cos x, तो हम आपसे पूछते हैं कि बताओ वो कौन सा फंक्शन है जिसका डिफ्रेंसिएशन कॉस होता है, तो हमें तो ये तो याद है। तो हम लोग क्या कहते हैं कि साइन एक्स, साइन एक्स का ये डिफ्रेंसिएशन है, यानी एफ एक्स जो आएगा ये क्या आएगा, साइन एक्स आएगा। ये तो डायरेक्टली अगर आपको याद है तब, लेकिन यहाँ से अगर हम आपको बोले थे कि यहाँ से यहाँ जाने का जो रास्ता है वे डिफ्रेंसिएशन अगर है तो यहाँ से वापस जाने का वहाँ रास्ता इंटीग्रेशन है, यानी कि अगर हम कॉस के इंटीग्रेशन करें तो हमें ये पता चल जाएगा कि वो साइन एक्स प्लस सी है ना। ये सी के बारे में भी हम आपको वीडियो बना देंगे, है ना, कल आपको ज़रूर बना देंगे वीडियो कि सी का मकसद क्या है। तो आपको ये ध्यान रखनी है कि अगर कोई अननोन फंक्शन है और आपको कह रहा है कि इसका डिफ्रेंसिएशन ये है, तो वो अननोन फंक्शन क्या है जिसको आप जानते नहीं, तो वापस इसको इंटीग्रेट कर दो, वापस यहाँ से यहाँ आने का रास्ता डिफ्रेंसिएशन, तो वापस जाने का रास्ता इंटीग्रेशन। तो हमने क्या किया, इसका इंटीग्रेशन जैसे किया हमें पता चल गया कि ओ एफ एक्स क्या है, यही एफ एक्स है, यानी एफ एक्स बराबर साइन एक्स। जस्ट क्वेश्चन सेम यही है, आपको कह रहा है कि वो फंक्शन बताइए जिसका ये डिफ्रेंसिएशन है, तो वो फंक्शन हमें बतानी। तो यहाँ से यहाँ आने का रास्ता तो डिफ्रेंसिएशन था, वापस जाने का रास्ता क्या होगा, इंटीग्रेशन,
यानी हमें इस फंक्शन का पहले तो ये पता चल गया कि इंटीग्रेशन करनी है। डिफरेंशियल इक्वेशन एक चैप्टर है, जब आप उसमें आएंगे तो ये चीज़ का ज़्यादा जिक्र रहेगा। अगर हम इसका इंटीग्रेशन देखें तो हम एक स्टेप बढ़ा देते हैं, हालांकि ये भी फार्मूला पे लागू हो जाता है, लेकिन चलो ज़्यादा तकलीफ आपको हम नहीं देते। और अगर हम इसकी इंटीग्रेशन की बात करें तो 4x की पावर कितनी होगी, 4/4, क्योंकि एक पावर जुड़ जाएगी। x की पावर जहाँ इसमें एक ऐड होगी वो -3 और यहाँ -3 प्लस क्या होगी c। अब एक बात बताइए, ये इसको डिफ्रेंशिएट किए तो ये आया, तो इसको इंटीग्रेट किए तो ये आया, है ना। नहीं, ये जो आंसर आया वो आंसर fx आया। ये क्या आंसर आया मेरा, fx आया। अगर यहाँ से अगर आप कैंसिल करेंगे, यहाँ से x की पावर 4, x की पावर -3 प्लस c जो आया वो मेरा fx आया। यू कहें तो x के पावर 4 अगर आप नीचे लेके आएंगे तो x के पावर -3 प्लस c इक्वल टू क्या आया, fx आया। यहाँ तक तो हम लोग ये बात क्लियरली कर ली, लेकिन एक कंडीशन दे रहा है कि हम जब x की जगह 2 रखते हैं उस फंक्शन में तो हमें 0 देता है। यानी कि जो मेरे पास आया fx बराबर वो आया x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 3 प्लस c। यानी कि ये इसलिए देता है कि ताकि आप c का भी मान निकाल करके fx में लिख दें। ये जो c है ना, इसका भी मान निकाल लें और फंक्शन को c के जगह भी वो मान लिख दें कि जो मान एक्चुअल आ रहा है। तो हम चलते हैं, वो कह रहा है कि x के जगह 2 रखेंगे तो 0 आएगा, नहीं f2 जो है ना, यानी 2 रखिए, 2 के पावर 4, x के जगह देखो कितना रखने हैं 2, तो 1/2 के प्लस c, और f2 का मान कितना दिया हुआ है 0, तो यहाँ से 16 आएगा, यहाँ से 1/8 प्लस c आएगा। आप अगर 0 इसको 16 डेटा से 129/8 प्लस c, यानी c का जो वैल्यू आएगा 129/8 आएगा। अब हमें क्या चाहिए, fx चाहिए। तो जो मेरा fx आएगी, यानी जो fx मेरा आएगा, अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे आंसर अगर नहीं हटता है तो हम यहाँ लिख दें। तो जो फाइनल आंसर है, यानी कि जो फाइनल आंसर है, फाइनल जो आंसर है वो है हम यहाँ आंसर लिख रहे हैं ना, यानी fx बराबर x टू दी पावर 4 1/x टू दी पावर q प्लस c। तो जो मेरा fx आया x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर q, और c के जगह पे जो मान निकाल के लाए थे 129/8। अब ये देखिए किस ऑप्शंस में है, x4 x3, x के पावर 4 x3 और माइनस, यानी ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर। x के पावर 4 1/x के पावर q और -129, है ना। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें। धन्यवाद।